हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलिक डिवाइन ट्रिपल वन। आज हम लोग स्पेशली वेमेन के लिए फुल मून पर एनर्जी पिक कर रहे हैं। देखते हैं कि फुल मून पे उनकी एनर्जी क्या है और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि आज चंद्र ग्रहण के बाद उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो हम लोग देखते हैं किस किस की एनर्जी आती है। हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं माँ आदि शक्ति, गुरु जी और अपनी सारी वुमेन के साथ, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे सबके लिए क्या एनर्जी पिक हो रही है। जो भी व्यूअर्स हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं, कनेक्टेड होने वाले हैं, उन सब के लिए कैसी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। फुल मून पे उनकी क्या एनर्जी है, फुल मून पे उनकी क्या एनर्जी है और फुल मून पे जो ग्रहण लग रहा है आज के डेट पे, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। फुल मून पे उनकी क्या एनर्जी है और चंद्र ग्रहण के बाद उनके लिए क्या गाइडेंस है। वुमेन स्पेशली है, जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जिससे जिसको जब मिलेगा उससे तब रेजोनेट करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी डेफिनेटली गाइडेंस उनके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो हम ये एनर्जी अपनी माँ आदि शक्ति गुरु जी को सेंड करते हैं। देखते हैं हमारे सारे वुमेन्स के लिए फुल मून पर क्या एनर्जी है और चंद्र ग्रहण के बाद के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है। पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है जो करंट की एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुल मून पे जिनकी एनर्जी है वो बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, डिस्टेंस फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। वो इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो जितना भी एफ़र्ट्स लगा के किसी को दे रही हैं, उनको वैसा चीज़ रिवर्स में मिल नहीं रहा है। गिव एंड टेक का जो अनबैलेंस वो फील कर रही हैं अपने लाइफ में, उसकी वजह से उनको आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है। क्योंकि हो सकता है उनको स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही हो, जिसकी वजह से वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इसलिए उनके लिए जो है कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को न्यू फेज़ में लाने के लिए डेफिनेटली आपको खुद के लिए आप एक एक्शन लेना होगा। आपको एक स्टैंड लेना होगा जहाँ कि आप अपने आप से जुड़ सकें। और यही नहीं, आप जितनी भी ऐसी लेडी हैं जो कि खुद स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, लेकिन डिवाइन से, यूनिवर्स से वो हेल्प मांग रही हैं, तो डेफिनेटली डिवाइन उनको कह रहे हैं कि आप स्टैंड लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप डिवाइन को हैंड ओवर करके स्टैंड लीजिए। और आप जो भी है सिचुएशन उसको लेट गो करके, उसको फॉरगिव करके ही डिवाइन से आंसर्स भी लीजिए, उसके लिए स्टैंड होके एक्शन लीजिए। डिवाइन आपके साथ है। फुल मून पे ये आपकी करेंट एनर्जी है। और आफ्टर चंद्र ग्रहण जो है, आपके जो आपका जो एक्सेप्टेंस लेवल है, आप जो है उन लोगों को माफ़ कर पाएंगे। माफ़ करने के बाद आपको एक मूव ऑन करने की स्थिति बनेगी, जिसको आप उस स्थिति को आप एक्सेप्ट भी करेंगे। उस परिस्थिति को आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में जो करने में आपको कोई ना कोई सहयोग मिलेगा, इनर सहयोग मिलेगा, इनर स्ट्रेंथ मिलेगा, जिससे कि आप उसको एक्सेप्ट करके बाहर निकल पाएंगे। दूसरी एनर्जी है कि कोई है जो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, वो कमांड करने की पोजीशन में है। वो ऐसा चाहता है कि जो भी वो कहे, जिस तरह से भी वो एक मतलब बहुत ही फादर फिगर आप कहिए कोई है,
जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, अपने उस पोजीशन का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो जो बड़े बुज़ुर्ग ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो कमांडिंग पोजीशन पे होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमने कह दिया तो वो सही है और होना चाहिए। तो वो चीज़ जो है यहाँ कोई फादर फिगर निकल के आ रहा है, हो सकता है उस पोजीशन पे कोई भी हो सकता है जो कि वो कंट्रोल करना चाह रहा है। तो ये वुमेन के लिए हमने ये स्पेशली रीडिंग रखी है। तो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो जिसकी वजह से विमेन स्ट्रेस में जा रही हैं, जो उनके कारण वो कितना भी गिव एंड टेक में अनबैलेंस फील कर रही हैं, और वो उन्हें पता है कि वो चीज़ गलत हो रही है, लेकिन वो सक्षम भी नहीं है कि पलट के उनको बता सकें, उनको गाइड कर सकें। इतना स्ट्रेंथ उनमें नहीं है। लेकिन उनको ये अवेयरनेस आ रही है कि उनकी खुशियों पे इसकी वजह से आ जा रही है। वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रही हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही हैं, और अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही हैं। और यही नहीं, आपके साथ जो फुल मून के बाद की जो चंद्र ग्रहण के बाद की जो स्थिति बनने वाली है, वो कॉन्फ्लिक्ट की बनने वाली है, डिसएग्रीमेंट की बनने वाली है। और यही नहीं, हो सकता है कि ये स्थिति यहाँ तक जाके जाए कि आपकी रिलेशनशिप जो है अब्यूज़िव होने लगे। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब अंदर की जो भड़ास है वो जब फूट के निकलती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लोग अपने जो भाषा पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये भी इस तरह की भी एनर्जी निकल के आ रही है। जो तीसरी एनर्जी है वो है कि आप बहुत ही तेज़ी से किसी भी अपनी लाइफ के ग्रोथ में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मूवमेंट आपका जो है ना वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, रैपिड एक्शन है आपका। और जो स्पीड आपने पकड़ी है, मतलब वो कहते हैं ना कि एयर की स्पीड की तरह से, कि नहीं मुझे तो ये काम कर लेना है, बहुत जल्दी कर लेना है, बहुत ज़्यादा जल्दी से उस चीज़ को अचीव करने का जो एक अंदर में एनर्जी आती रहती है कि नहीं मुझे तो ये काम बहुत जल्दी कर लेना है, जल्दी कर लेना है, मुझे ये काम करके ही रहना है, ये वाली एनर्जी है। और इसके लिए गुड लक भी आपके साथ है, आपके अच्छे कर्माज हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और यही नहीं, वो आपको जो है ना सडन आपको आपकी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, अप एंड डाउन्स को वो इसी वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी को उनको बैलेंस करना है। आपका एक्शन यूनिवर्स को दिख रहा है, लेकिन आपकी जो गुड लक और कर्मास जो साइकिल, पिछले साइकिल को बंद करने के बाद ही, पिछले साइकिल को क्लोज़ करने के बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका जो है ना व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके फेवर में आ चुका है। तो वक्त का पहिया आपके लिए घूम चुका है। तो डेफिनेटली आप चंद्र ग्रहण के बाद आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे। आपका हार्ड वर्क जो है वो बहुत ही सस्टेनेबल रिजल्ट्स देंगे। मतलब आप जो उदासी में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो ऐसा होने वाला है कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उस एक चीज़ को सिर्फ देख रहे हैं जो कि आपसे छूट रहा है। हो सकता है कि आपके पास बहुत तरह से ग्रोथ हो, लेकिन कहीं एक चीज़ में आप लैक कर रहे हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में हो सकता है वो फाइनेंशियल हो सकता है वो आपकी पोजीशन को लेके, हो सकता है वो आपके इमोशन को लेके हो सकता है। तो किसी भी तरह से एक कोई चीज़ ऐसी आपके अंदर जो कसक बैठी हुई है, हो सकता है आपकी लव को लेके हो आपके पार्टनर को लेके हो, तो एक कसक है जिसको आप पकड़ के होल्ड करके बैठे हैं और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके पास जो नहीं है वो बहुत ऐसे छोटी चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। आपके जो व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके फेवर में घूम रहा है, ये समय का चक्र आपके ही फेवर में है। तो आप लॉन्ग टर्म व्यू से देखिए, आपके पास सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास रहेंगी। और ये तीसरी एनर्जी है, तीसरा गाइडेंस है। और ये जो है
यहाँ पे सारी वुमेन्स के लिए एक गाइडेंस है कि आप अपने सेल्फ केयर और सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। देखिए, मैं वुमेन्स को बता देना चाहती हूँ कि ये जो सेल्फ लव और सेल्फ केयर होता है, ये नॉट अबाउट द फिज़िकल थिंग है। ये आपके इनर फीलिंग्स, आपके इनर स्ट्रेंथ को शो करता है। तो ये जो आपकी को डिपेंडेंसी है, ये किसी भी तरह की हो सकती है। देखिए, वर्किंग वुमेन भी होती हैं, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा जो इंक्लाइन होती है वो किसी के भी टुवर्ड्स हो, वो इनर वैल्यू की वजह से होती है। तो वो डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करके सेल्फ लव के कंडीशन में आना है, ताकि आप अपनी वर्थ को समझ सकें। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सेल्फ केयर और आपकी सेल्फ लव जो है वो फिज़िकल लेवल पे नहीं होती है, वो आपके इनर लेवल पे होती है। तो ये गाइडेंस सारी वुमेन्स की आती है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की स्पेशल रीडिंग फॉर वुमेन्स। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो, जिस तरह की एनर्जी जिसके साथ रेजोनेट हो, आप लोग उतना ही लीजिए, बाकी सब अदर्स के लिए जाने दीजिए। जो भी यहाँ पे एनर्जी आई है, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली जो उसकी गाइडेंस है उस पर ध्यान दीजिए, और जो आगे वाला जो मूवमेंट होने वाला है उसको भी बहुत ही ध्यान से उस पर सोच समझ कर कार्य कीजिए। अगर किसी को कुछ पर्सनल ग्रोथ के लिए या पर्सनल हीलिंग के लिए, पर्सनल आपकी जो सर्कमस्टांसेस हैं बन रहे हैं, उसके बारे में गाइडेंस लेने के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।